देखिए, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्डिहाइड एंड कीटोन को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कन्वर्जन में, नेम रिएक्शन में, बोर्ड में, एंट्रेंस में, एसएससी में, जिस भी पार्ट में आपका ये समझ लीजिए कि केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट है, इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आपका आना ही आना है। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालिए एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन ये आपका चैप्टर का नाम है। अब देखिए, पहली चीज़ ये आ गई कि एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के दोनों आपके एक कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। दोनों क्या होते हैं भैया? कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है भैया? कार्बोनिल ग्रुप। तो पहले आप थ्योरी लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ इस चीज़ को। कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनिल group that is between carbon and oxygen double bond डबल बॉन्ड जो कि कुछ इस तरह से होगा। देखिए, सी डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ऑक्सीजन, और ये दो वैलेंसी आपकी कार्बन की खाली हो गई, क्योंकि कार्बन आपको 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ से 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना लिया और 2 बॉन्ड आपके फ्री हो गए, इसमें कुछ और जुड़ेगा। आर प्रेजेंट आर प्रेजेंट दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स known as कार्बोनिल कंपाउंड। इसको लिखिए, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखिए, पहली चीज़ आपके दिमाग में ये साफ हो जानी चाहिए कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के दोनों आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। अब बात आ गई कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड वो होते हैं जिनके पास कार्बोनिल ग्रुप होता है। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं भैया? जिनके पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब बात आई कि कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है। तो कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है कि अगर कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, इस तरह का आपका कहीं पे स्ट्रक्चर बन रहा है। कार्बन से ऑक्सीजन अगर आपका डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, कार्बन से ऑक्सीजन कैसे जुड़ा हुआ है भैया? डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। कार्बन से ऑक्सीजन अगर आपका डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो आपको ऐसे कंपाउंडों को हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं, और या फिर उन ग्रुपों को कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। अगर कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ, किसके द्वारा जुड़ा हुआ भैया? डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, तो ऐसे कंपाउंडों को या ऐसे ग्रुप को आप लोग कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक? लिख लीजिए। अब देखिए, कार्बोनिल कंपाउंड्स या कार्बोनिल ग्रुप जो है बहुत से कंपाउंडों में प्रेजेंट होता है। उसमें से कुछ स्पेसिफिक जो आपके सिलेबस में कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उनको पढ़ेंगे जिनके पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है? जिनके पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो ये हो गया कार्बोनिल ग्रुप, देखना ध्यान से भैया, ये हो गया कार्बोनिल ग्रुप। अगर इस कार्बोनिल ग्रुप के जो 2 फ्री वैलेंसी हैं, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो 2 तो ऑक्सीजन ने बना दिए, 2 अभी खाली हैं। 2 में से किसी एक बॉन्ड पे हाइड्रोजन लग जाए और दूसरे बॉन्ड पर एल्किल ग्रुप लग जाए। दूसरे बॉन्ड पे क्या लग जाए भैया? एल्किल ग्रुप लग जाए। तो इस तरह के कार्बोनिल ग्रुप को आप लोग एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? इस तरह के कार्बोनिल ग्रुप को हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं। पहली चीज़ लिख लीजिए। पहला आपका कार्बोनिल कंपाउंड आपको मिला कि एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है कि कार्बन की दोनों फ्री वैलेंसी में एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरे तरफ अगर एल्किल ग्रुप जुड़ रहा है, तो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड को हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं। अब चलते हैं दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के पास। अब ये हो गया आपके पास कार्बोनिल ग्रुप। अगर इस कार्बोनिल ग्रुप की दोनों फ्री वैलेंसी पे
आपने एल्किल ग्रुप लगा दिया, ये सेम भी हो सकता है, डिफर भी हो सकता है, तो एक को आर डैश और एक को आर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ऐसे कंपाउंडों को जिसमें ये ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको कीटोन बोलते हैं। और कीटोन भी आपका एक तरह का कार्बोनिल ग्रुप है, ध्यान देखिएगा, कार्बोनिल कंपाउंड है। ये होता है एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला और ये होता है कीटेन का जनरल फार्मूला। ठीक है, आगे चलते हैं और भी मैं आपको कार्बोनिल कंपाउंड दिखाता चल रहा हूँ। ये देखिए, ये आपके पास बन गया कार्बोनिल ग्रुप। अगर इस कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ आपका, एक तरफ इस ग्रुप के आपका जुड़ जा रहा है OH और एक तरफ जुड़ रहा है एल्किल, तो इस तरह के कार्बोनिल ग्रुप को आप लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह के कार्बोनिल ग्रुप को आप लोग क्या बोलते हैं भैया? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। इस तरह के कार्बोनिल ग्रुप को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। ये 3 आप लिखिए जो आपके सिलेबस में है, ये पूरे चैप्टर में पढ़ना है। बाकी कुछ और भी है, मैं आपको समझा देता हूँ नॉलेज के लिए, यहाँ तक लिख लीजिए कि एल्डिहाइड कैसा होता है, कीटोन कैसा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एल्डिहाइड का मतलब होता है कार्बन की दोनों फ्री वैलेंसी में किसी एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरे तरफ एल्किल ग्रुप जुड़ जाए तो एल्डिहाइड। कीटोन की दोनों फ्री वैलेंसी पे एल्किल ग्रुप जुड़ जाए तो उसको कीटोन। कार्बोनिल के दोनों फ्री वैलेंसी में एक तरफ OH और दूसरे तरफ एल्किल ग्रुप जुड़ जाए तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। आगे देखिए, देखिए ये आपका हो गया कार्बोनिल ग्रुप। अगर इसके एक तरफ आपने OR को, एल्किल ऑक्साइड को जोड़ लिया, किसको जोड़ लिया भैया? ऑक्सो एल्किल या एल्किल ऑक्साइड को जोड़ लिया, और दूसरे तरफ आपने एल्किल ग्रुप जोड़ दिया, तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग एस्टर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भैया? एस्टर। इसी तरह अगला कार्बोनिल कंपाउंड आपके पास ये होता है कार्बोनिल ग्रुप। इसकी एक वैलेंसी पे एल्किल ग्रुप और एक तरफ हाइड्रोजन अगर आपने जोड़ दिया तो इसको आप लोग एसाइल हैलाइड पढ़ते हैं। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं भैया? एसाइल हैलाइड पढ़ते हैं। लिख लीजिए भैया यहाँ तक। एसाइल हैलाइड जब लिख जाए तो बता देना। लिख गया? ओके। देखिए नेक्स्ट बात की जाए, कार्बोनिल की आपकी जो 2 फ्री वैलेंसी हैं, ये हो गया कार्बोनिल के 2 कंपाउंड मॉलिक्यूल लिख दिया। अब उसका दोनों मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हों और दोनों फ्री वैलेंसी पे एल्किल ग्रुप लगे हों, अलग अलग या सेम हो सकते हैं, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। अब देखिए एसिड एनहाइड्राइड भी आपका एक तरह का कार्बोनिल ग्रुप है, क्योंकि इसके पास भी कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है। ठीक भैया, अगले अगर हम लोग बात करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की, तो ये अगर एक तरफ एल्किल ग्रुप और दूसरे तरफ आपने एमाइड ग्रुप को जोड़ दिया, एमीन को जोड़ दिया, किसको जोड़ दिया भैया? एमीन को, तो ये पूरा आपका कहलाता है एमाइड। ये क्या कहलाता है? एमाइड कहलाता है। तो इस लेक्चर में मैंने आपको बेसिक नॉलेज दिया कि कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन क्या है। देखिए आपको ये पता चला कि एल्डिहाइड और कीटोन आपके कुछ नहीं है, ये आपके कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड की जब स्पेशल कंडीशन लगती है कि एक वैलेंसी पे H और दूसरे पे एल्किल जुड़ जाए तो उसको एल्डिहाइड कहते हैं। अगर कार्बोनिल ग्रुप के एक दोनों वैलेंसी पे एल्किल ग्रुप जुड़ जा रहे हैं तो उसको कीटोन बोलते हैं, जो कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। ओके, अगर इनमें से किसी भी पॉइंट पे आपको कोई डाउट आ रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स पे आप लिख करके पूछ सकते हैं, जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। इसके विषय में हम लोग डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके विषय में पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है। ठीक, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।